क्लास में आज हम लोग मिसलेनियस का सवाल नंबर 8 से आगे की ओर बनाएंगे और लगातार ये क्लास हम लोग ले रहे हैं और 7 से लेकर 10 क्वेश्चंस बनाने का जो एक प्रैक्टिस सेशंस है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 8 से क्वेश्चन नंबर 8 से मिसलेनियस स्ट्रेट लाइन या क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे। तो 8वां क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू हमें निकालनी है। ये हमारी पी की वैल्यू निकालनी है। इस पी की वैल्यू के लिए हमें क्या गिवन है ये हमें देखना पड़ेगा कि इस पी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन। हमारे पास 3 लाइन्स है और मे इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, यानी एक लाइन इस तरीके से है, दूसरा लाइन यहाँ पे है, तो 2 लाइन इंटरसेक्ट लाइन एक पॉइंट पर कर रही है। बट यहाँ पर क्या कहा कि तीसरी लाइन भी आके यहीं पे कटेगी। तो आसान सवाल है। 2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को थर्ड लाइन के साथ अगर हम जस्टिफाई कर दें यानी सेटिस्फाई कर दें तो हमें पी की वैल्यू निकल आएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट लाइन इक्वेशन है, इसमें पी वेरिएबल नहीं है। ये हमारा सेकंड है, ये सेकंड लाइन इक्वेशन है जिसमें पी वेरिएबल के जैसा यूज किया जिसकी वैल्यू हमें निकालना है। और ये थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में हमें ये है। तो हम लोग फर्स्ट और थर्ड लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो यूज कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड लाइन। थर्ड लाइन इक्वेशन, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। पहला लाइन इक्वेशंस लिखेंगे 3x प्लस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0। और तीसरा लाइन इक्वेशन है 2x माइनस का y माइनस का 3 बराबर का 0। अब इस लाइन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। नो डाउट सॉल्व करने के लिए जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि ये एलिमिनेशन मेथड में ये हमारा y क्या होगा, कट जाएगा। ये हमारा 5x हो गया और ये माइनस का 5 हो गया बराबर का 0 हो गया। 5x इक्वल टू 5 हो गया और x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब x की वैल्यू को किसी भी लाइन इक्वेशन या तो फर्स्ट और सेकंड में पुट कर दें, फर्स्ट या थर्ड में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू। तो 3 इज मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में y माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ इंटू है, ये इंटू में है 1, तो y की वैल्यू हमारी माइनस होगी। यानी 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकल गया। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया भाई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 लाइन का जो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड लाइन है उसका पॉइंट ऑफ 1 और -1 आ गया। अब इस पॉइंट ऑफ सेक्शन से यानी पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वाला लाइन जो थर्ड लाइन है ये भी पास हो रही है, ये लाइन भी पास हो रही है। यानी ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये थर्ड लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेटिस्फाई करेगा लाइन किसको? लाइन इक्वेशन सेकंड को। पुट कर दो लाइन इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू p, x की जगह पर 1 पुट कर दो, y की जगह पर 2, y की जगह पर -1 पुट कर दो और माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से p माइनस का 2 माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से आप p की वैल्यू क्या निकाल सकते हो? p की वैल्यू आपका हो जाएगा 5। यही आंसर हो। इस तरीके से हम लोग छठा सवाल, 8वां सवाल बना लिए। सभी बच्चों को हमें समझ में आ गया होगा। उसके बाद और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये लाइन कटा है यहाँ पर, इस पॉइंट को, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ
कॉन्करेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। दो लाइन अगर आपस में कटेगा, जैसे मान लो कि दो लाइन ऐसे कटता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पर तीन लाइन अगर हमारे साथ होता है तो इसको इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। पर जैसे ही तीन लाइन एक कॉमन पॉइंट से है तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट बोलेंगे। और ये जो लाइंस है ये कॉन्करेंट लाइंस है, ऐसा कुछ कह सकते हैं इसकी भाषा में। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट में जो पिछला क्वेश्चंस की बात हम लोगों ने किया है उसी का ये वेरिएबल पे बेस्ड क्वेश्चंस है। तो कह रहा है कि 3 लाइन हुज इक्वेशंस गिवन है, पहला दूसरा तीसरा 3 लाइन इक्वेशंस यहाँ गिवन है। अब ये तीनों लाइन इक्वेशंस जो है, हमारा पहला लाइन इक्वेशंस क्या है, y बराबर लिखा हुआ है m1x प्लस c1 लिखा हुआ है। दूसरा y बराबर लिखा हुआ है m2x c2 लिखा हुआ है। तीसरा भी लाइन इक्वेशन दिया हुआ है, कहता है ये कंकरेंट लाइन है। कंकरेंट लाइन मतलब एक ही कॉमन पॉइंट से जाएगा। तो इन दोनों लाइन इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इस दोनों को सॉल्व करने से जो x और y की वैल्यू आएगी, उस x और y की वैल्यू को थर्ड लाइन में पुट कर दो। चलो सॉल्व करते हैं। y तो अगर हम इन दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं तो हमारा y तो कट ही गया। अगर लाइन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते तो ये माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर लेते हैं। तो y में से माइनस हो गया 0 हो गया। यहाँ पर m1 में से माइनस हो गया m2 और साथ में बच गया क्या x। और यहाँ बच गया c1 में माइनस हो गया, c1 में माइनस हो गया c2, c1 में माइनस हो गया c2। अब क्या हो गया, यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x वाले टर्म्स को उठा के पहले इधर ले आते हैं। अगर x वाले टर्म को इधर ले आते निगेटिव बनेगा। निगेटिव क्या होगा, m1 माइनस m2 साथ में x होगा इक्वल टू c1 माइनस c2। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या होगा भाई, निगेटिव साइन अंदर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, m2 माइनस m1 इंटू में x बराबर c1 माइनस c2। थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे हम लोग कि अगर कोई एक्सप्रेशंस के निगेटिव साइन बाहर है, माइनस साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ a माइनस बी लिखा हुआ है, तो माइनस साइन को तुम जब अंदर ले जाओगे तो ये हमारा यानी ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो b माइनस ए बन जाएगा। यानी b जो निगेटिव दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर वो पॉजिटिव हो जाएगा और a जो पॉजिटिव दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर वो निगेटिव है। वही काम यहाँ लिखा मैंने, यहाँ पर ये निगेटिव साइन था, m1 माइनस m2 था, तो हमने ब्रैकेट को अंदर माइनस के साइन को ले गया तो m2 माइनस m1 लिख दिया। यहाँ पर x की वैल्यू हमारी निकल गई c1 माइनस c2 बाई में m2 माइनस। इसी तरीके से हम y की वैल्यू को अब निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम y की वैल्यू को निकाल लें। तो y की वैल्यू को कैसे निकालेंगे भाई, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है या हमारा जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें किसी में भी x की वैल्यू आप पुट कर दें, तो हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं x की वैल्यू। तो क्या होगा, y तो हमें पहले यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ m1 लिखा हुआ है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें c1 माइनस c2 बाई में m2 माइनस m1, x की वैल्यू पुट कर दिया प्लस में c1। अब थोड़ा एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर ले। क्या एलसीएम होगा भाई, m2 माइनस m1 और m2 माइनस m1, तो नो डाउट इसका न्यूमरेटर लिखना पड़ेगा m1 c1 माइनस m1 c2। अब यहाँ c2 इज मल्टीप्लाई, c1 इज मल्टीप्लाई बाई m2 और माइनस में c1 इज मल्टीप्लाई बाई m1। चलिए भाई,
अब तुम देखोगे C1 इज मल्टीप्लाई बाई M1 और C1 इज मल्टीप्लाई बाई M2, ये आपका कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो नो डाउट ये कट जाएगा। और जो बच गया उसको आप लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई कि M2 पॉजिटिव पहले लिखना चाहिए, M2 C1 में से माइनस कर देंगे M1 C2 और इसके डिवाइड में लिख देंगे M2 माइनस M1। ये हमारी y की वैल्यू निकला। थोड़ा तो ठीक से करेंगे, ध्यान से करेंगे तो ये सवाल इतना ज़्यादा टफ नहीं है। सिर्फ वेरिएबल के साथ डील करना है, तो नो डाउट वेरिएबल के साथ डील करने में आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू तो है नहीं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है भाई, पुट कर देना है। किसकी वैल्यू पुट करनी है भाई, एक्स वाई की वैल्यू हमें थर्ड इक्वेशंस में पुट कर देना। चलिए भाई, एक्स वाई की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करके डिजायर रिजल्ट को निकाल लेना चाहते हैं। तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कहने का मतलब दिस इज द थर्ड इक्वेशन। y की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, तो y की जगह जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे, M2 C1 माइनस M1 C2 इसके बाई में M2 माइनस M1 बराबर में यहां लिखेंगे M3, x की वैल्यू पुट कर देंगे C1 माइनस C2 बाई में M2 माइनस M1 और यहाँ प्लस में C3 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व ही करना है, सॉल्व जो आसानी से जो बच्चा आराम से कूल होके करेगा। तो नो डाउट लेफ्ट और राइट में आप एलसीएम देख रहे हो सेम आ रहा है, लेफ्ट में भी एलसीएम हमारा M2 माइनस M1। तो अगर एलसीएम हम लेते हैं तो डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक बार लिखेंगे हम लोग स्टेप, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। M2 C1 माइनस M1 C2 बाई में M2 माइनस M1 और यहाँ भी वही लिखा है। इसका एलसीएम क्या आएगा पूरा लिख लेते हैं ठीक से, M2 माइनस M1, M2 माइनस M1 बाय में क्या लिखेंगे भाई, इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, इसके अपॉन में, ये तो अपॉन में एलसीएम ले लिया, M3 C1 माइनस C2 प्लस में C3 और यहां लिखेंगे M2 माइनस M1। अब देखोगे डिनोमिनेटर से हम काट सकते हैं किसको, इस एक्सप्रेशंस को, डिनोमिनेटर से हम काट सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो डिनोमिनेटर से हम इस एक्सप्रेशन को अगर हम कट कर लें, थोड़ा सा डिनोमिनेटर से हम इस एक्सप्रेशन को कट कर लें, डिनोमिनेटर को कट कर लें, तो क्या होगा डिनोमिनेटर को कट करने के बाद भाई, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। डिनोमिनेटर को कट करने के बाद जो एक्सप्रेशन बच गया है उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डिनोमिनेटर को काटने के बाद। चलिए तो डिनोमिनेटर को कट कर लिया यहाँ पे, इस वाले एक्सप्रेशन से इस वाले एक्सप्रेशन को कट कर लिया। थोड़ा यहाँ ठीक से एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, M2 C1 माइनस M1 C2 बराबर में M3 C1 माइनस C2 M3 प्लस M2 C3 माइनस में C3 M1। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले आएंगे, जैसा कि तुम देख रहे हो ऊपर के एक्सप्रेशंस में, यहाँ वाले एक्सप्रेशन में M1 के साथ C1 और C3 का कॉफिशिएंट लिखना है। तो पहले सबसे पहले M1 को ढूंढो, कहाँ पे M1 है। तो M1 को अगर हम ढूंढते हैं तो देखोगे तुम M1 इस साइड में है M1, और इस M1 को, और यहाँ पर एक जगह और होना चाहिए M1 को, इस दोनों M1 को पहले लिखो।
नो डाउट इसको इस साइड लाएंगे तो ये C3M1 हो जाएगा, और ये जो इसी साइड पड़ा हुआ है वो M1C2 हो जाएगा। अब M2 को ढूंढो, M2 के साथ हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है M2C1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इधर भी M2 एक होना चाहिए, माइनस में होगा M2C3। अब M3 को बात करो तो पहले निगेटिव वाले इस M3 की बात करो, M3C2 लिखेंगे और इसको उठा के उधर ले आएंगे तो माइनस में M3C1 लिख लेंगे, बराबर में 0 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करके जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है M1 कॉमन ले लो तो C3 माइनस C2 हो जाएगा, यहाँ से M2 कॉमन ले लो। देखो इन सब सवालों को अगर आप घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करते हो तो आपकी जो मैथ्स बनाने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर मैथ एग्जाम में आएगा तो उसको आप बना भी दोगे। इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। तो देखेंगे थोड़ा सा क्या एक्सप्रेशन है हमारा। M1C2 माइनस C3 ये करेक्ट दिख रहा है, और M2 के साथ आ रहा है यहाँ पर C3 माइनस C1। M2 के साथ हमारा C3 माइनस C1 नहीं आ रहा है, C1 माइनस C3 आ रहा है, और M3 के साथ क्या आ रहा है भाई, C1 माइनस C2। यानी दो एक्सप्रेशंस हमारा थोड़ा उल्टा आ रहा है। तो ध्यान से चेक करेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स होगा तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर निगेटिव साइन को हम लोगों ने अंदर कर दिया, ये C2 माइनस C1 लिख लिया, C1 ये तो चलो सही मान लेते हैं। y की वैल्यू भी यहाँ पर M2 माइनस M1 सॉल्व करते हैं, M1C2 M1 के साथ M1 के साथ M3 सही दिख रहा है। तो इस वैल्यू को पुट कर दिया तो ये कट गया, एलसीएम अगर लिया तो ये डिनोमिनेटर से कट गया, M2C1 माइनस M1C2 सॉल्व किया 3C3 सही तो लग रहा है। M2C2 माइनस M1C2 M1 ये बात फर्स्ट एक्सप्रेशन है। ये आंसर में कहीं पर दिख रहा है प्लस माइनस का, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो तो बच्चा पार्टी इसको थोड़ा सा देख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, बच्चे भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। कैलकुलेशंस कहीं पर भी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो क्लास में भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, प्लस माइनस का ही प्रॉब्लम है पिछले सवाल में। अब इस सवाल में देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट इतना मेकिंग एन एंगल दिस विद द लाइन दिस। चलिए भाई हमारी लाइन की इक्वेशंस निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है 3 और 2 से, और इस एंगल के साथ जो लाइन दिया हुआ है उसके साथ 45 डिग्री की एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालो। स्लोप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि स्लोप जो होती है वो किसी भी लाइन का -a/b वाले फार्मूले से निकालते हैं। a क्या है, x का कोफिशिएंट है तो ये 1 हो गया। अब b क्या है, नेगेटिव साइन लगा लीजिए, माइनस का 2 है। हमारी स्लोप क्या हो गई, 1/2। कोई भी लाइन का स्लोप पता चल गया, और दो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मान लेते हैं। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मान लेते हैं, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप बराबर क्या होगा भाई, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हमारा हो गया, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप जो है ये हमारी हो गई, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप को हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमारे पास एक फार्मूला था M2, दो लाइन के बीच का फार्मूला, इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का एंगल वाला फार्मूला 1 + M1 M2, ये tan थीटा के बराबर होता, तो यहाँ पर tan 45 लिख लीजिए। सारी वैल्यू उसमें पुट कर दी। सेकंड लाइन जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है इसको मान लेते हैं हम लोग, सेकंड लाइन M2 मान लेते हैं, और ये हमारी फर्स्ट लाइन जो गिवन लाइन है M1 है, डाल देते हैं। M2 की वैल्यू तो हमारी m ही लिख देते हैं, और रिक्वायर्ड लाइन का वैल्यू m लिख दिया, और M1 की जगह पर हम लोग 1/2 लिख लिया। बाय में क्या लिख दिया, 1 + 1/2 लिख लिया, बराबर क्या लिख दिया, 45 1 होता है। अब इसको सॉल्व करोगे
जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करने से एलसीएम वगैरह लिया जाए तो 2m माइनस का 1, एलसीएम वाला जो 2 होगा वो कट जाएगा, 2 प्लस m बराबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहे हैं, 2m माइनस का 1 बराबर 2 प्लस m, यहाँ पे इसको इस साइड लेंगे तो m इक्वल टू 3 हो जाएगा। लाइन का इक्वेशन जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका हमने स्लोप निकल गया। अब स्लोप निकलने के बाद हम लाइन का इक्वेशंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन है, क्या गिवन है भाई, कि हमारी जो लाइन है वो पास कर रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। तो रिक्वायर्ड लाइन जो है वो कहाँ से पासेस थ्रू रिक्वायर्ड लाइन पास कहाँ से कर रहा है, 3 2 से। और इसकी स्लोप क्या है, स्लोप हमारी 3 है, तो y माइनस y1 2, स्लोप लिख दिया जाए 3, x माइनस x1 क्या है 3, तो ये y हो गई, माइनस का 2 हो गया, बराबर क्या हो गया 3x माइनस का 9 हो गया। ठीक है, तो 3x माइनस का y प्लस का नहीं होगा, यहाँ पर होगा माइनस का, सबको उठा के इधर ले आ रहा है ना, तो माइनस का 7 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये लाइन का इक्वेशन हो गया। और एक जब भी इस एंगल बिटवीन 2 पॉइंट के सवाल के लिए देखोगे तो यहाँ पर एक मॉड का साइन भी हम लोग लगाते थे, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेके ट्रीट किया है। अगर यहाँ पर आप निगेटिव साइन भी ले सकते हो मॉड से, आप यहाँ निगेटिव लिख लो चाहे इस साइड निगेटिव लिख लो, तो उस केस में फिर से हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे। तो अगर हम फिर से एक बार सॉल्व करते हैं तो यहाँ से फिर से एक नया स्लोप निकलेगा। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशंस को हम लोग यहाँ पॉजिटिव यूज किया, अभी यहाँ पर हम निगेटिव यूज कर सकते हैं। तो नाउ क्या लिखेंगे भाई, 2m माइनस का 1 बाई में 2 प्लस m बराबर क्या होगा, माइनस का 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2m माइनस का 1 बराबर माइनस का 2 माइनस का m, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर ले, m को उठा के इधर ले जाएंगे तो 3m बराबर माइनस का 1, m बराबर क्या होगा माइनस का 1/3। अब m की वैल्यू 1/3 अगर लिख लिए तो नाउ अगेन लाइन इक्वेशन निकालते हैं। नाउ अगेन लाइन कहाँ से पास कर रहा है भाई, 3 2 से, और हमारी स्लोप कितनी है, स्लोप हमारी हो गई स्लोप इक्वल टू माइनस का 1/3 हो गया। तो लाइन इक्वेशन y माइनस y1 2, स्लोप हो गया माइनस का 1/3, x माइनस x1 3 हो जाएगा। सॉल्व करो, 3y माइनस का 6 इक्वल टू माइनस x प्लस का 3, अब x को उठा के दे x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन आपको निकला है। इस तरीके से आप आंसर बना सकते हैं, x प्लस 3y माइनस का 9 लाइन का इक्वेशन से। तो दो आंसर हम लोग क्या हो गए, निकल गया यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल हम लोग बनाएंगे। एक आंसर हमारा ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया, दो कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर एक सवाल बनाएंगे। एक सवाल फिर बनाएंगे। तो एक सवाल में हम लोग यहाँ देखते हैं, फिर से एक सवाल देखते हैं। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस
एंड दैट हैज क्या इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। कहता है इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारी लाइन इक्वेशन पास कर रही है और जो एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है। तो सबसे पहले इस लाइन इक्वेशन को, एक लाइन इक्वेशन को फर्स्ट मानो और इस लाइन इक्वेशन को क्या मान लो, सेकंड मान लो, और इन दोनों को सॉल्व कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग निकाल लेंगे, 4x लिखेंगे प्लस का 7y लिखेंगे इक्वल टू 3 लिख दें, और यहाँ पर 2x लिखेंगे माइनस का 3y लिखेंगे इक्वल टू लिख दिया जाए माइनस का 1। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, करो सॉल्व। नो डाउट सेकंड इक्वेशंस को, इस सेकंड इक्वेशंस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेते हैं। तो 4x माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 2, और इस इक्वेशन को ऐसे ही लिख देते हैं 4x प्लस का 7y इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए नो डाउट हमें साइन को कट करना पड़ेगा, साइन को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस लिख लो, यहाँ भी माइनस लिख लो, इस साइन को भी माइनस लगा लो। ये वाला चीज से ये वाला क्या हो गया, कट गया। माइनस का क्या होगा, 6 6 12 1 13 होगा। 13y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 5। ये y का इक्वेशन आपका आ गया 5/13। इसी तरीके से x की वैल्यू निकाल लो भाई, किसी भी लाइन में क्या कर दो, पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, पुट y वैल्यू पुट करो इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या होगा, 4x प्लस में 7 इज मल्टीप्लाई बाई 5/13 माइनस में 3 इक्वल टू 0। 4x 7 5 35, 35 बटे में क्या हो गया भाई 13 माइनस का 3 इक्वल टू 0। 4x बराबर हो गया 3 माइनस 35/13। एलसीएम लेंगे, 4x फिर लिखेंगे, यहाँ पर 13 इसका एलसीएम होगा, 13 3 जा 39 माइनस 35। फिर लिखेंगे 4x इक्वल टू 4 में 13, इसीलिए x की वैल्यू क्या हो गया 1 में 13। ये हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकल गया, यानी इस दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको पता चल गया। अब ये कह रहा है कि हमारी जो लाइन है, लाइन जो है वो कट इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट और पास कर रहा है, passes through 1/13 5/13 से। तो लाइन का इक्वल इंटरसेप्ट है, तो मान लेते हैं कि x इंटरसेप्ट हमारी a है और y इंटरसेप्ट जो है वो हमारी b है। तो लाइन के इक्वेशंस निकाल लेते हैं और उसको पास करा देते हैं, कहाँ से, इंटरसेक्शन पॉइंट, पासिंग पॉइंट से। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x बटे में a, y बटे में भी a, क्योंकि ये भी a होगा क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है, बराबर क्या हो गया 1, और ये पास करेगी कितना, तो पास करेगी 1/13 5/13 से। अब जब पास करेगी तो लाइन का इक्वेशन हम x प्लस वाई इक्वल टू a लिखेंगे, और इसको पास करेगा तो हम लोग x के जगह 1/13 लिख दें, और ये हो गया 5/13 बराबर a हो गया, इसीलिए a की वैल्यू 6/13 आ जाएगा। अब a की वैल्यू कहने का मतलब हो गया हमारा x इंटरसेप्ट में 6/13 है और y इंटरसेप्ट भी 6/13 है। तो लाइन का इक्वेशन फिर से निकालेंगे तो x बाई में क्या हो गया 6/13, तो 13 ऊपर चला गया, y बाई में क्या हो गया 6/13, तो 6 नीचे लिख दिया, 13 ऊपर लिख दिया, बराबर क्या हो गया भाई 1 हो गया। अब लाइन इक्वेशन हो गया 13x प्लस में 13y इक्वल टू 6। दिस इज द लाइन इक्वेशन। ये आंसर है।
तो इस तरीके से हम सवालों को क्या कर सकते हैं बताओ, बता सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़े से लॉजिक लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा सवाल। उसके बाद कह रहा है कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन दिस, सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, और मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन, यानी जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मान लेते हैं, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मान लेते हैं, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हम लोग m मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं, और गिवन लाइन का स्लोप m है, गिवन लाइन का स्लोप जो है वो हमारी m है। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप और गिवन लाइन का स्लोप आपको पता है, और उसके बीच मान लिया है हम लोग m1, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मान लिया, गिवन लाइन का स्लोप m पता है हमारे पास और दोनों, इस दोनों लाइन के बीच का एंगल बिटवीन दिस लाइन, एंगल बिटवीन दिस लाइन, बिटवीन दिस लाइन, दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना दिया, एंगल थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, tan थीटा बराबर मॉड अगर हम लिखें और यहाँ पर लिखें m2 माइनस m1, तो m2 को हम लोग m लिख देते हैं और m1 को हम लोग m1 लिख लेते हैं। बाय में क्या हो गया, 1 प्लस माइनस m1 m, और हमें m की वैल्यू निकालना है m1 के फॉर्म में, रिक्वायर्ड लाइन का m1 की वैल्यू निकालना है m के फॉर्म में। तो यहाँ पर tan थीटा है, और जैसा कि सभी बच्चों ये मॉडुलस वाला जब भी होगा तो इस मॉडुलस को साइन को हटाएंगे, तो आप m माइनस m1 बाय में 1 प्लस, यहाँ पर प्लस आप लिखो, अभी प्लस लिखो, इस चीज को आप प्लस लिखो, यहाँ जो मेन फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर प्लस लिखो, और ये m1 और m, और यहाँ पर आप प्लस माइनस लिख सकते हो मॉड साइन हटा करके tan थीटा। चलिए भाई, अब एक बार पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लो और एक बार क्या कर लो, नेगेटिव के लिए सॉल्व कर लो, करो सॉल्व। और वैल्यू हमें m की चाहिए कि m1 की चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप m1 है तो m1 की वैल्यू चाहिए। चलिए भाई, m माइनस m1 बराबर लिखेंगे tan थीटा, पॉजिटिव साइन यूज कर रहे हैं, tan थीटा इज मल्टीप्लाई 1 प्लस m1, अब हमें m की वैल्यू, m1 की वैल्यू चाहिए, तो m1 की वैल्यू चाहिए तो हम लोग इस चीज को, m1 को उठा के साइड ले जाते हैं और बाकी को उठा के ले जाते हैं, तो m माइनस tan थीटा, और माइनस में ही m1 m tan थीटा, ये किसके बराबर हो गया, m1 के बराबर हो गया। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, हल्का सा सॉल्व करते हैं। m1 की वैल्यू हमें निकालना है, तो m1 वाली चीजों को हम लोग एक साइड लिख लें, तो m माइनस tan थीटा ये एक साथ लिख लिया, और इस चीज को उठा के ले आया और m1 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस m tan थीटा। तो यहां से हम m1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई, m माइनस tan थीटा बाय में 1 प्लस m tan थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम निगेटिव साइन लेके चलते हैं, निगेटिव साइन अगर हम यूज करते हैं, यानी tan थीटा के आगे निगेटिव साइन यूज करते हैं, जो हमारा था ना इसमें हम निगेटिव साइन यूज करते हैं, तो जानते हैं, सॉल्व करके देखना, m1 की वैल्यू आपकी आएगी m प्लस tan थीटा बाय में क्या आएगा 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस m tan थीटा। यानी स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है, रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है, लाइन का जो स्लोप है, उस स्लोप को हम लिख सकते हैं m1 बराबर m, यहाँ पर लिखो प्लस और माइनस tan थीटा। देखोगे जब आप प्लस लिखते हो ना,
तो नीचे वाले एक्सप्रेशन में आप माइनस लिखते हो, तो 1 माइनस प्लस m tan थीटा। इस तरीके से आप स्लोप के एक्सप्रेशन को लिख लो। ध्यान से देखो, यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाते हो तो नीचे आपका प्लस का साइन है, यहाँ पर ऊपर प्लस का साइन लगाते हो तो नीचे आपका माइनस का साइन। तो इस बात को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, तो m1 प्लस लिखेंगे tan थीटा, तो नीचे लिखेंगे 1 माइनस tan m थीटा। यहाँ हम माइनस का साइन लगाते हैं, यहाँ अगर आप माइनस का साइन लगाते हो तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, प्लस का साइन आएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब रिक्वायर्ड लाइन कहाँ से पास कर रहा है भाई, रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन कहने का मतलब 0 0 से हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास होती है। तो y माइनस y1 की वैल्यू तो 0 है। स्लोप की जो भी वैल्यू है लिख दो, m प्लस माइनस tan थीटा बाई में 1 माइनस प्लस m tan थीटा इंटू x माइनस x1 की वैल्यू भी 0 है। तो ये हमारी क्या हो गई, लाइन की इक्वेशन हो गई, हमारी क्या हो गई, लाइन की। और यही शायद हमें प्रूव भी करना था। चलिए भाई, तो इस तरीके से सवालों को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक और हमारे पास सवाल है, उसको देख लेते हैं। कहता है इन व्हाट रेशियो लाइन दिस डिवाइड द लाइन दिस। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम वगैरह में इस टाइप के सवाल आते हैं। कहता है कि किस रेशियो में ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है वो इस लाइन को डिवाइड करेगा, इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन, यानी ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा माइनस का 1 है, और दूसरा ये तो लाइन सेगमेंट है, दो फिक्स पॉइंट से गुजर रही है, 5 और 7 है। ये जो लाइन सेगमेंट है ये पर्टिकुलर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट होगा, इसको एक लाइन कट कर रही है। और ये लाइन क्या है मेरा, ये लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। ये पॉइंट, ये लाइन है, तो नो डाउट इस पर एरो बनाएंगे। ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन का एक टुकड़ा है, तो हम लोग लाइन सेगमेंट बना लिए। इस लाइन सेगमेंट को हमारी ये वाली जो गिवन लाइन है, ये लाइन सेगमेंट हो गई। और ये जो रेड वाली लाइन है वो किस रेशियो में काटता है, तो मान लीजिए के रेशियो 1 में काटता है। अब के रेशियो 1 में लगा तो ये जो हमारा पॉइंट बन गया, ये पॉइंट का पॉइंट कोऑर्डिनेट आप निकाल लो सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला करो यूज। कैसे करेंगे सेक्शन फार्मूला भाई, तो इस के से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट का हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, 5 के प्लस में नहीं आएगा, माइनस में 1 आएगा। 5 के माइनस में 1 बाई में के प्लस 1 आएगा। फिर इसका हम लोग वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, 7 के प्लस का 1 बाई में के प्लस 1। और इस पॉइंट से हमारी लाइन पास हो रही है, देखोगे ध्यान से, ये जो हमारी पॉइंट है, ये जो हमारी पॉइंट है, इस पॉइंट से रेड वाली लाइन क्या हो रही है बताओ, पास हो रही है, रेड वाली लाइन पास हो रही है। तो जब ये पास होगी तो लाइन का जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा, यानी लाइन जो है पास कर रही है। किस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, इस पॉइंट से m मान रखते हैं, पास करती है m पॉइंट से। तो m पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, जो आपने यहाँ पे ये जो बनाया है, ये m पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लाइन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन इक्वेशन सेटिस्फाई, x की जगह हम वैल्यू पुट कर दें, 5 के माइनस का 1 बाई में के प्लस 1 आएगा। दूसरा है 7 के प्लस का 1 बाई में क्या आएगा, के प्लस 1 आएगा, बराबर क्या होगा, लाइन इक्वेशन 1 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, के प्लस 1, यहाँ पर क्या होगा 5 के माइनस का 1 प्लस का 7 के प्लस का 1 बराबर क्या हो गया भाई, 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको क्या करो, सॉल्व करो सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व भाई, चलो मेरे साथ करो, करना चाहते हो तो। इसके बाद यहाँ लिखना है एलसीएम आपका, तो लिख लिया। अब इस एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई करो, ऐसे कर दो मल्टीप्लाई, 7 और 5 मिलके 12 के हो गया, 12 के माइनस माइनस प्लस तो कट ही गया भाई, बराबर क्या हो गया, के प्लस 1, के उठ के इधर आएगा, 11 के बराबर 1,
इसीलिए के की वैल्यू क्या हो गया 1/11, यानी हमारी रेशियो क्या हो गई भाई, रेशियो जो हो गई जिसमें लाइन काटती है वो 1:11 या 11:1 लिखो, बात बराबर है। ये कैसे हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर 1 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया। जब 4 देगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा ये। अब यहाँ से थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा हम लोग, इसलिए सवाल में बहुत ज़्यादा ही ध्यान देके बनाना है, नहीं तो गलती होने लगेगा हम लोगों से। तो क्या करेंगे भाई कि 12 के इक्वल टू क्या हो गया 4 के प्लस में क्या हो गया 4। अब ध्यान से देखोगे ये 8 के हो जाएगा, 8 के इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो के बराबर क्या होगा 1/2 होगा, यानी हमारी रेशियो जो है ये 1 रेशियो क्या हो गया 2 नहीं 1:2। इस तरीके से आपको क्या करना है बना देना। तो हम लोगों ने कितने सवाल अभी तक बना लिए, अभी तक हम लोगों ने 8 से 5 सवाल तो हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। सवाल में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द पॉइंट। अब देखोगे ये जो लाइन गिवन लाइन है, यहाँ पर जो लाइन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 4x प्लस का 7y प्लस का 5, ये जो लाइन है, और ये लाइन दूसरा जो है 2x माइनस का जो y है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इस सवाल को हम लोग समझते हैं, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन। अब सपोज कर लो लाइन का हमने ग्राफ बना लिया, ये लाइन बन गई पहली लाइन, इस लाइन को हमने 4x प्लस में 7y लिख लिया है, प्लस में 5 लिख लिया बराबर 0 लिख लिया, और ये लाइन हमारा ये बन गया, और ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू क्या है b1/b2 के, तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो ये हमारा लाइन इक्वेशन है 2x माइनस का y बराबर का 0। अब ये जो गिवन पॉइंट है, एक पॉइंट पे हमें गिवन है, पॉइंट गिवन क्या है 1 2 गिवन, ये हमारा पॉइंट जो है हमारा 1 2। चलो ये 1 2 पॉइंट जो है ना, ये सेकंड लाइन इक्वेशन, ये सेकंड लाइन इक्वेशन को गिवन सेकंड लाइन इक्वेशन को, ये सेकंड लाइन को सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर। तो नो डाउट इस पॉइंट को हम लोग सपोज कर लो यहाँ पर मान लेते हैं, जो इस पॉइंट पे, तो तुम्हें जो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस पूछ रहा है, दिस लाइन, इस लाइन से डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस इस पॉइंट से, ये पॉइंट हमारा गिवन पॉइंट ए पॉइंट है, इस लाइन से डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है, इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस पूछता है अलोंग द दिस लाइन। अलोंग द दिस लाइन करने का मतलब इस लाइन के अलोंग, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। फिर से समझ लेंगे, ये जो डिस्टेंस पूछ रहा है ये कहां से पूछ रहा है, इस लाइन से, ये वाला लाइन का डिस्टेंस पूछ रहा है फ्रॉम ए पॉइंट, ये जो लाइन पे ऊपर जो ये पॉइंट है, क्योंकि 1 2 पॉइंट हमारा सेकंड लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अलोंग द लाइन दिस, तो इस लाइन के तहत ये मोटी वाली लाइन है, इस पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। अब कैसे बनाएंगे भाई, नो डाउट इस पॉइंट को बनाने के लिए सबसे पहले तो एम पॉइंट निकालना पड़ेगा और ए बी के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एम पॉइंट को निकालने के लिए हमारे फर्स्ट इक्वेशन, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई, तो 14x माइनस का 7y बराबर 0 हो गया, और यहाँ पर लिख दिया 4x, 7 से मल्टीप्लाई कर देना 4x प्लस का 7y बराबर माइनस का 5 लिख लिया। अब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से y कट जाएगा, x की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल पाओगे। x की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ पर वो आपका आ जाएगा, ये 14 और ये 18 हो गया, 18x बराबर माइनस का 5, x की वैल्यू माइनस का 5/18 है।
अब यहाँ से हम लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सेकेंड इक्वेशंस में हम x वैल्यू पुट कर दें। x वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर हमारा 2x है, तो माइनस का 10y क्या हो गया बताओ, 18 आ गया। x और y की वैल्यू पुट कर दिया। अब ये वाला पॉइंट आपको पता है 1 2, और m का वैल्यू भी आपको पता चल गया, माइनस का 5/18 और माइनस का 10/18। अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों के बीच हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, और वो डिस्टेंस फार्मूला ही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। चलिए भाई, तो am का डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। x माइनस x1, तो माइनस का 5/18 माइनस का 1, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। y माइनस y1, माइनस का 10/18 माइनस का 2, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। सबका क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। अब ये एलसीएम वगैरह लेंगे तो 18 5 क्या होगा, 23/18 का स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ भी अगर एलसीएम लेंगे तो 36 36 और 46 माइनस का 46, ये भी माइनस का साइन आएगा बॉस, माइनस का 46/18, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो कि डिनोमिनेटर में 18 का स्क्वायर बचा हुआ है, 18 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1/18 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में हमारा 23 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर क्या होगा भाई, 46 का स्क्वायर हो जाएगा। 23 का स्क्वायर और 46 का स्क्वायर करके हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट जैसे निकालेंगे आंसर आ जाएगा। क्या तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम शॉर्टकट लगाएं बच्चों के साथ, तो देखोगे 23 और ये 23 46, इसमें से हम लोग 23 का स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। तो 23 का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटी, 23 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 23 बाहर आएगा, y में 18 आपका आएगा। यहाँ पर हम लोग y में 18 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 23 का स्क्वायर कॉमन लेते 1 हो गया, और ये क्या हो गया 23 2 जो होता है तो 2 का स्क्वायर फिर से आ गया, यहाँ 4 हो गया। तो क्या हो गया 23 अंडर रूट 5 बाई में क्या हो गया भाई 18, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, 18 का स्क्वायर जो था ये डिनोमिनेटर में दोनों में दिख रहा था, तो अंडर रूट से 18 का स्क्वायर बाहर आया तो 18 बच गया। 20 माइनस 23 माइनस 46, 23 और 46, ये जो 46 है हमारा, 46 के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 23 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर यहाँ भी है, 23 का स्क्वायर इसमें भी है, 23 का स्क्वायर जैसे ही बाहर लेंगे तो हमारा 23 बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर बच गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आज के हम लोग 5-6 सवाल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, और इसी तरीके से मैथ्स में हम लोग सॉल्व करते रहेंगे और बनाते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग पढ़ेंगे।